ये है बॉर्डरलैंड का आखिरी गेम जहां हर मूव या तो जीत दिलाता है या जिंदगी ले जाता है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या इंसान इंसानियत बचा सकता है जब दुनिया खुद एक गेम बन जाए? एपिसोड 7 के बाद बीच एक पाउडर केक बन चुका था। एक छोटी सी चिंगारी पूरी जगह को ब्लास्ट कर सकती थी। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है बीच में कियोस्क के साथ। हैटर का डेथ एक शॉकिंग ट्विस्ट बन जाता है। उसकी मौत के बाद बीच में लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो जाता है। अब सब प्लेयर्स डिवाइडेड है। कुछ लोग अब भी हैटर के रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ लोग अगुनी के कंट्रोल में आ जाते हैं जो ब्रूटल और वायलेंट है, और कुछ प्लेयर्स सिंपली सर्वाइव करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरफ जाना पड़े। अगुनी का कंट्रोल। अगुनिया प्रैक्टिकली बीच का न्यू लीडर बन जाता है, लेकिन उसका स्टाइल डिक्टेटरशिप जैसा होता है, जो नहीं माने उसका खात्मा। इस वजह से बीच में डर और ब्लडशेड शुरू हो जाता है। आरिसू और उसागी को लगता है कि अब ये जगह सेफ नहीं रही, लेकिन वो बीच छोड़कर भी नहीं जा सकते क्योंकि कार्ड्स कलेक्ट करने का सिस्टम यहीं से चल रहा है। विच हंट गेम सबसे खतरनाक। एपिसोड 7 का मेन गेम है विच हंट। ये एक हार्ट्स गेम होता है, यानी सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल और इमोशनल टॉर्चर देने वाला। रूल्स हैं, एक प्लेयर को रैंडमली विच बनाया जाता है। विच ने एक प्लेयर को मार दिया होता है। बाकी प्लेयर्स को मिलकर विच को ढूंढना है और उसको बॉनफायर में जलाकर एलिमिनेट करना है। अगर एंड तक विच एक्सपोज ना हुआ तो सब प्लेयर्स की मौत हो जाती है। ये रूल बीच के ऑलरेडी क्योटिक एटमॉस्फेयर को और भी डेंजरस बना देता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। गेम शुरू होते ही बीच एक बैटलफील्ड बन जाता है। अगुनिया और उसके फॉलोअर्स वायलेंट हो जाते हैं और विच ढूंढने के बहाने प्लेयर्स को मारना शुरू कर देते हैं। फायर आर्म्स और नाइफ्स के साथ लोग एक दूसरे को हंट करने लगते हैं। ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। सर्वाइवल के लिए सब अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, चाहे दोस्त हों या दुश्मन। आरिसू और उसागी एक दूसरे को बचाकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। आरिसू का एनालिसिस। आरिसू अपना गेमर माइंड यूज करता है और सिचुएशन एनालाइज करता है। उसको लगता है कि विच इतनी सिंपल तरह से आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये एक पजल है जिसमें किसी को स्केपगोट बनाने का चांस है। आरिसू ये भी समझता है कि अगर विच को गलत तरह से ढूंढा गया तो इनोसेंट लोग भी मरेंगे। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच को समझे और लोगों को समझाए, वरना सबकी मौत होगी। एपिसोड के एंड में बीच पूरी तरह से एक सिविल वॉर जोन बन जाता है। आग, गनफायर और ब्लडशेड हर जगह है। आरिसू डेस्परेटली विच का सच समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। ये एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर एंड होता है, जहां लगता है कि आरिसू के पास सिर्फ कुछ मिनट्स बचे हैं ट्रूथ रिवील करने के लिए। बॉर्डरलैंड की गेम सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैनिपुलेशन भी करते हैं। ट्रस्ट और बिट्रियल सबसे डेंजरस वेपन्स बन जाते हैं। आरिसू अब एक रियल लीडर की तरह सोचने लगता है। एपिसोड 8 विच हंट का केओस। एपिसोड 7 के क्लिफ हैंगर से एपिसोड 8 शुरू होता है। बीच अब पूरी तरह सिविल वॉर जोन बन गया है। अगुनी के वायलेंट ग्रुप और बाकी सर्वाइवर्स एक दूसरे पर बराबर अटैक कर रहे होते हैं। हर तरफ गोलियां चल रही हैं, आग लगी है और लोग विच ढूंढने के नाम पर इनोसेंट को मार रहे हैं। अरिसू समझता है कि ये गेम पर्पसली लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विच को ढूंढने के चक्कर में सब आपस में मर रहे हैं। अरिसू का डिस्कवरी। अरिसू अपनी एनालिटिकल सोच लगाता है। वो बॉडीज इंस्पेक्ट करता है और पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे उसको एक शॉकिंग बात समझ आती है। विच कोई रैंडम बंदा नहीं था। विच असल में वो लड़की थी जिसको सबसे पहले मर्डर किया गया था। यानी विच ऑलरेडी मर चुकी है और गेम इसलिए कियोस क्रिएट कर रहा था ताकि सब प्लेयर्स आपस में लड़े। अगुनी का ब्रेकडाउन। अगुनी अब भी विच को ढूंढने के नाम पर लोगों को मार रहा होता है, लेकिन जब अरिसू उसके सामने सच रखता है तब अगुनी का ब्रेकडाउन होता है। उसका एक फ्लैशबैक रिवील होता है। असल में उसने ही हैटर को मार दिया था। हैटर अपनी ऑब्सेशन में पागल हो गया था और अगुनी ने उसको खत्म कर दिया था। लेकिन उस गिल्ट के साथ अगुनी अब कंट्रोल खो बैठा है। अरिसू के रीजनिंग के बावजूद अगुनी वायलेंट ही रहता है और बीच एक मैसेकर बन जाता है। विच को बर्न करना। गेम के रूल के मुताबिक विच को बॉनफायर में जलाना जरूरी होता है। अरिसू लाउडली अनाउंस करता है कि विच ऑलरेडी मर गई थी, वो लड़की जिसकी डेड बॉडी शुरू से पड़ी थी। उसकी बॉडी को बॉनफायर में डाला जाता है और जैसे ही जलती है एक जायंट स्क्रीन डिक्लेयर करता है, गेम क्लियर। बीच में बची खुची फायरिंग रुक जाती है। सर्वाइवर्स शॉक में होते हैं कि इतने सारे लोग बेकार में एक दूसरे को मार गए। आफ्टरमैथ। बॉर्डरलैंड का नेक्स्ट स्टेज। गेम के खत्म होते ही एक नया ट्विस्ट आता है।
बीच अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ज्यादातर लोग मर गए हैं, सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचते हैं, जिनमें अरिसू, उसागी और कुछ और लोग शामिल हैं। फिर एक नई चीज समझ आती है, बॉर्डरलैंड के गेम्स अब और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं। ये सिर्फ रैंडम सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है। प्लेयर्स को पता चलता है कि अब उन्हें फेस कार्ड गेम्स का सामना करना होगा, किंग, क्वीन, जैक एटसेट्रा, जो नॉर्मल नंबर्ड कार्ड गेम्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स हैं। विच हंट का असली मकसद था प्लेयर्स के बीच डिस्ट्रस्ट और वायलेंस क्रिएट करना। अरिसू ने दिखाया कि दिमाग और कामनेस ही सर्वाइवल का असली वेपन है। बीच कोलैप्स हो गया और अब कहानी एक नए स्टेज में एंटर करती है, फेस कार्ड गेम। अरिसू का हीलिंग, विच हंट का सच और नेक्स्ट स्टेज के लिए सेटअप। एपिसोड 8 सीजन 1 का बड़ा क्लाइमैक्स है। अरिसू अब अकेला नहीं है, उसागी और कुछ सर्वाइवर्स के साथ मिलकर उसने सबसे ब्लडी गेम क्लियर कर लिया है। लेकिन अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होने वाला है, फेस कार्ड के बॉसेस। बॉर्डरलैंड, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ एक चीज है, बचना। आरिसू ने सब कुछ खो दिया, दोस्तों से लेकर अपनी पहचान तक। लेकिन हर गेम ने उसे एक नई चीज सिखाई, दर्द से ऊपर उठना और हार के भी जीतना। सो दैट्स इट दोस्तों, सीजन 1 खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।